नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अभी अभी खबर आ रही है कि झामुमो नेता बाबर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौके पे मौजूद है हमारे संवाददाता। आखिर क्या है ये मुख्य कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। जी जाहिद जी जाहिद जी, आज झामुमो नेता बाबर खान जी, इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम किया था और प्रोग्राम में अच्छा खासा भीड़ था, और जी, आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्या है पूरा मामला? जी, बिल्कुल। देखिए विनोद जी, आपको बता दें, बाबर खान जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को ये बताया है 35 साल से वो जेएमएम में थे और वो आज पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और उन्होंने काफी नाराजगी जताया, पार्टी के बारे में काफी कुछ कहा उन्होंने। और साथ ही साथ और एक चीज मुद्दा इसमें सामने आया है, बाबर खान पहले भी लोगों से संपर्क किए थे और पार्टी जो है मुसलमानों को नहीं देख रही है, अनदेखा किया जा रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दों पे बाबर खान ने बताया है विस्तार से। खास करके बाबर खान का कहना है, हमको हेमंत सोरेन जी से कोई नाराजगी नहीं है, मगर उनके कुछ लोग हैं वो इस तरह का गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे में अगर मुसलमानों को अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग इसी तरह का से भी साथ नहीं देंगे। और इसी को लेकर के वो काफी दिनों से खटपट चल रहा था पार्टी में इनका, और उन्होंने आज इस्तीफा झारखंड मुक्ति मोर्चा से दे दिया है। आने वाले आगामी चुनाव है विधानसभा, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है हम जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी पार्टी के ही थ्रू हम चुनाव में उतरने का काम करेंगे। जी, ये अभी विधानसभा चुनाव है और झामुमो पार्टी से ये नाराज चल रहे हैं जी, जिसको लेके आज इस्तीफा दिया गया है। जी बिल्कुल। ये कहीं न कहीं देखा जा रहा है, जब इतने लंबे समय से बाबर खान जो पार्टी में थे और वो अचानक से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका जो है कुछ नाराजगी था। लगातार वो संपर्क में थे कुछ न कुछ पार्टियों के साथ, और इस चीज को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बहुत जल्द जो है वो किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और अपना चुनाव का घोषणा भी इन्होंने किया है, हम चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से हम लड़ने को तैयार हैं, ये कहा है बाबर खान ने। जी धन्यवाद जाहिद जी। खबर के लिए बने रहेंगे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्याग आज हम दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा में छात्र जीवन से जुड़ करके 35 साल सेवा की है। आज हमने ये निर्णय लिया है कि इस पार्टी से हम त्याग पत्र देंगे, जिसकी सूचना हमने पार्टी को भी केंद्रीय अध्यक्ष को दे चुके हैं और आज हम जिला अध्यक्ष को भी दे रहे हैं और उनसे मांग किए हैं कि हमारा इस्तीफा को मंजूर किया जाए। यही हमारा उद्देश्य। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये एक बड़ा फैसला, क्या मजबूरी रही या फिर क्या है? देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। सच्चाई है कि हम जितना दिन पार्टी में सेवा दिए हैं, आज उसका जो फल मिलना चाहिए हमको नहीं तो समाज को तो मिलना चाहिए। कोई भी समाज का लोग अगर लीडरशिप करते हैं तो उनका मकसद होता है कि समाज की सेवा करना, और उस समय अगर आप सेवा नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक होता है कि पार्टी, बार बार हमने कहा कि मुस्लिम के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आई, राष्ट्रीय जनता दल अपनी नीति को स्पष्ट करे, नीति और नियत को स्पष्ट करे कि आप सोच क्या रहे हैं इस समाज के प्रति। आज वजह क्या है कि गुरुजी के विचारधारा वाली जो संगठन था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उससे वर्तमान में पार्टी संगठन को चलाने वाले लोग भटक क्यों गए हैं। एक नारा था यहाँ पर ही, आदिवासी मुसला भाई भाई, लेकिन आज इस भाइयों के बीच में दरार पैदा करने वाले कौन लोग हैं। मैं आज भी गुरुजी के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, हेमंत सोरेन के विचारों से प्रभावित हूँ, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, सुधीर महतो, सुनील महतो, निर्मल महतो के विचारों से प्रभावित हूँ। लेकिन आज वैसे लोगों को ऐसे लोग घेर करके रखे हैं जो संगठन के दुश्मन हैं।
अगर आज भी वैसे लोगों के हाथ में संगठन चलाने का जिम्मा रहेगा तो हम तो इतना ही बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका खुदा हाफिज़। अब उसकी हिफाजत खुदा ही कर सकता है, हम इतना ही कहेंगे। साथ ही साथ हमने कई बार पार्टी से ये मांग किया कि जो यहाँ पर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को पूरी तरह से चौपट करना चाहते हैं, इस पर इसको संज्ञान में लिया जाए, लेकिन पार्टी उसको संज्ञान में नहीं लेकर के उसको और बढ़ावा देने का काम की है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमने इस पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन किया है, आंदोलन का ही वो कारण था कि हमारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए। बाबर खान टाटा कंपनी का एम्प्लॉय है, हम बचे वक्त में जनता की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी पार्टी के संगठन बनाने वाले को दरकिनार किया जाता है। हमारे बूथ में 700 वोट, 500 वोट, 600 वोट मिलता है, हमारा कहीं सम्मान की बात तो दूर, नाम भी नहीं लिया जाता है। और जिनके बूथ में 7 वोट मिलते हैं, दर्जन वोट मिलते हैं, उनके यहाँ आप उनको मंच में शेयर करते हैं, उनको उच्च पद दे करके सम्मानित करते हैं। और जो समाज, खासकर मुस्लिम समाज, कांग्रेस गठबंधन, झामुमो गठबंधन को इज्जत दिलाई है, एक पहचान दिलाई है वोट दिला करके, उसको, उस समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। आज ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने त्याग पत्र में अपना उल्लेख किया है, कारण बताया है कि आज आप गौ आयोग का गठन कर दिए, लेकिन मॉब लिंचिंग में कानून बनाने पर इतना बेबस क्यों हुई सरकार? क्या वजह था? तो इस तरह के कई मामले हैं। उर्दू को आप द्वितीय दर्जे का दर्जा देते हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी का गठन नहीं करते हैं। सैकड़ों ऐसे मदरसा हैं जिसको सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए, आज भी उसको वो मान्यता नहीं दी गई। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया गया। शास्त्री नगर में जो दंगा हुआ, मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिला अध्यक्ष को फ़ोन करके बताया था कि इसको मामले को रोका जाए, मदद किया जाए, थोड़ा से आप अपना गतिविधि दिखाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक संयोजित थी। ये जो भी दंगा था एक संयोजित था। आज आप देखेंगे कि जो नमाज पढ़ रहे नमाजी थे उनको 4 महीना जेल में रखा गया, और जो उसके मुख्य दंगाई थे उसको 10 दिन में बेल मिला, उसके बाद भी पार्टी खामोश थी। तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि जहाँ पर ही पार्टी की ज़रूरत है इस समाज को, आप वहाँ पर ही धोखा देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी को भी यह अवगत करा दें कि संगठन को बचाइए, और जो दुश्मन पार्टी को घेर करके अपना मनमर्जी चला रहे हैं उससे बचाइए, वरना ये संगठन तार तार हो जाएगा। और जिस उद्देश्य के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड राज्य को मजबूत करने के लिए एक एक कार्यकर्ता जो लगा हुआ है, निश्चित रूप से वो उसको यही बोला जाए कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब बीमारियों से होने वाले इलाज के खर्च से न हो परेशान, जब आपकी मूरी में है सिंहपुर नर्सिंग होम, जहां सबसे कम रेट के साथ साथ मरीजों को मिलते हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ। आपको सिंहपुर नर्सिंग होम मूरी में मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन के साथ सभी प्रकार के डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस टीम्स, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्थो सर्जरी, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरो सर्जरी फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, लेबर रूम, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल वार्ड, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, पार्किंग लॉट और भी कई प्रकार की सुविधा। क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ही सब कुछ है, तो आज ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संपर्क करें 9431277155। एड्रेस सिंहपुर, छोटा मूरी, रांची, झारखंड 835101।